नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे रामसर साइट्स की कि रामसर साइट्स क्या होते हैं और भारत में कितने रामसर साइट्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रामसर साइट्स होते क्या हैं। देखो यहाँ लिखा है रामसर साइट एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूम स्थल घोषित किया गया है। आर्द्रभूम स्थल का मतलब होता है जहाँ की पानी आसानी से उपलब्ध हो, जैसे झील हो सकता है, कोई बांध हो सकता है या अन्य कोई जैसे तालाब हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्थल होते हैं ये पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय महत्व के होते हैं और जैव विविधता बनाए रखने के लिए, जल पक्षियों के लिए आवास प्रदान करने में और विभिन्न पारिस्थितिकी कार्यों को समर्थन देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं जो कि रामसर साइट्स है यानी स्थल हैं, इन्हें हम साइट्स भी कहते हैं। रामसर साइट्स का इतिहास क्या है, तो रामसर सम्मेलन से जुड़ा है जो कि हुआ था 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक राजनीतिक संघ के रूप में स्थापित किया गया था। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जो था वो था आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण एवं उनका व्यवहारिक उपयोग को सुनिश्चित करना। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं जो आर्द्रभूमि है ये हमारे भारत में कितने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हम उनकी बात करने वाले हैं। ये पेपर में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा रामसर साइट्स कहाँ स्थित है। जैसे हम अगर भारत के कुछ प्रमुख रामसर साइट्स की बात करें तो चिल्का झील उनमें से प्रमुख एक है। तो जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है। ऐसे पूछ लेगा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है तो आप बता सकते हैं कि उड़ीसा में, या पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रामसर साइट्स है तो आप अगर चिल्का झील ऑप्शन में है तो आप वहाँ टिक करेंगे चिल्का झील। जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन आवास है। यह शीतकालीन आवास का मतलब है जब जिधर मतलब जम्मू कश्मीर के साइड में जितनी झील हैं वो बर्फ़ में जम जाती हैं, वहाँ तो पक्षियों के लिए जल आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो ये इधर उड़ीसा के साइड में पक्षी प्रवास करते हैं और यहाँ जो ये है चिल्का झील इस पर बहुत सारे पक्षी आश्रित रहते हैं, तो इसीलिए ये प्रवासी शीतकालीन आवास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। ये समृद्ध पक्षी जीवन के लिए प्रसिद्ध है, खासकर निवासी एवं प्रवासी जल पक्षियों के लिए। यहाँ भी उसी प्रकार के जल पक्षी और मतलब निवासी और प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। ये ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो आप राजस्थान पर टिक करेंगे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश। ये कोलोरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश है। ये एक मीठे पानी की झील जो विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन का समर्थन करती है। इसमें बहुत प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे मछली हो गई और जितने भी ये पक्षी हैं इसके मतलब पानी पर निर्भर रहते हैं। अगली की बात करें तो अगला है बुलर झील जम्मू कश्मीर की। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये भारत की जो सबसे बड़ी है और एशिया के सबसे बड़े में से एक है। ठीक है, जो कि विभिन्न प्रकार की मछलियों पक्षियों का आवास प्रदान करती है। यहाँ बर्फ़ जम जाता है ठंडियों के दिनों में, लेकिन जो ऊपर बर्फ़ जम जाता है नीचे लेकिन पानी ही रहता है, तो वहाँ नीचे मछलियाँ मतलब रहती हैं और जो यहाँ के पक्षी हैं ये प्रवास कर जाते हैं उधर साइड में, आंध्र प्रदेश में चले जाते हैं या उड़ीसा में चले जाते हैं। ठीक है, इधर क्षेत्रों में चले जाते हैं। अभी एक देख लेते हैं कौन सा है, ये है पोंग झील, ये जो हिमाचल प्रदेश में है। ये पक्षियों और वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि का मतलब होता है जहाँ पानी आसानी से उपलब्ध रहे। ठीक है, ये आर्द्रभूमि कहलाता है। इसी को रामसर साइट्स के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश में वैसे तो 40 से अधिक रामसर साइट्स हैं, लेकिन हम इसमें से सिर्फ 5 की बात की हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इन्हें आप नोट करके रखेंगे, आपके ये ज़बान पर याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ से एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से ये PDF पूरी आपको मिल जाएगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।